क्या आपको पता है सीटेट के फॉर्म लाइव हो चुके हैं? हाँ, सीटेट के पेपर के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लाइव हो चुके हैं और एग्जाम आपका है 8 फरवरी को। फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, क्या एप्लीकेशन लास्ट डेट कितनी है, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कुछ चेंजमेंट है थोड़े से, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लूँ आपको ऑफिशियल डेट्स के बारे में। तो देखो ऑफिशियल डेट्स जो है 27 तारीख से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, पर अभी अभी सही माने तो आज से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, और 18-12 तक चलेंगे, ठीक है, रात के 11:59 तक। पेपर जैसे कि मैंने आपको बताया 8 फरवरी संडे को है, तो दैट इज टू बी प्रिपेयर। एंड वैसे जैसे कि हमेशा की तरह डेट आ जाती है, तो वो आ चुकी है। शिफ्ट की बात करें, जैसे कि हमेशा की तरह अब पहले से हो रहा है कि पेपर 2 पहले होता है, ठीक है, 6 से 8 वाला, और 1 से 5 वाला इवनिंग शिफ्ट में होता है। तो वही सेम शेड्यूल है यहाँ पे, कोई यहाँ पे खास चेंजमेंट नहीं है। 9:30 से 12 और 2:30 से 5 बजे का यही शेड्यूल है आपका। बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स की, ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम सीटेट पढ़ रहे हैं तो, और अगर आप पहले भी पढ़ चुके हैं तो भी आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये आपको मतलब एक सीक्रेट मतलब सही से भरनी पड़ेगी, ठीक है, जैसे कि फिर बाद में आपको वो काफ़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। कंफर्मेशन चेंज वगैरह, ये आपके 6 स्टेप है फॉर्म भरने की, ठीक है। लॉगिन करना है, अप्लाई करना है, ओपन द सेम, ठीक है, फिर आपको एप्लीकेशन की डिटेल भरनी है, ठीक है, और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका एप्लीकेशन नंबर उसको नोट डाउन करना है या स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। फिर आपको स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करना है, ठीक है। फिर पेमेंट आपको करना है क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी तरह से। फिर कंफर्मेशन पेज को सेव कर लेना है या फिर अपनी ईमेल आईडी पे सबसे अच्छा सेंड करने का ऑप्शन मिलता है वहां कर देना, ठीक है। दूसरा ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, ये सब चीजें कर लेना, जैसे कि आपकी जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है, स्टेट आइडेंटिफिकेशन, ये सबसे पहले आएगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेज रहेगा। फिर दूसरे स्टेजेस में आपकी जो रजिस्ट्रेशन डिटेल भरेगी और फिर पासवर्ड को आपको सिक्योर किया जाएगा, नया पासवर्ड क्रिएट किया जाएगा इन सारे मेथड के अकॉर्डिंग, मतलब अपर केस लोअर केस लाइक दैट, ठीक है। फिर द कैंडिडेट इज एडवाइज टू नॉट टू डिस्क्लोज द शेयर द पासवर्ड टू एनीबडी, किसी से डिस्कस करना, नाइदर सीटेड नाइदर एनआईसी, किसी के भी साथ अपना पासवर्ड शेयर नहीं करना है, ठीक है। अब आप जो फोटो अपलोड करेंगे उसके रिगार्डिंग में आपको पता होना चाहिए ताकि आप पहले से प्रिपेयर रखें और आपका टाइम कम वेस्ट हो, ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है साइज जो है फोटो का, स्कैन फोटोग्राफ, ठीक है, 10 से 100 केबी के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। डायमेंशन 3.5 से 4.5 के बीच में, स्कैन सिग्नेचर 3 केबी से लेकर 30 केबी के बीच में होनी चाहिए, और ये इनका डायमेंशन। एक बात ध्यान रखना, इन दोनों चीज़ों को पहले से प्रिपेयर करके रख लेना, ठीक है। ज़्यादातर जैसे कि हम लोग फोटोग्राफ खिंचाने जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग एक गलती कर देते हैं कि हम लोग उनसे देखिए, क्योंकि उनके पास जो स्कैन फोटो होती है और उन्हें अच्छे से कैमरे से खींची होती है, तो उसका पिक्सल बहुत अच्छे होते हैं और रेजोल्यूशन भी बहुत अच्छा होता है और वो बहुत बढ़िया रहती है। अगर आप वैसा नहीं कर पाए तो अपनी फोटो को अपने फ़ोन से स्कैन फोटो को खींच ले, ठीक है, और उसको क्रॉप कर ले, उसमें आ जाएगा। ऐसा ही आपको साइन के साथ करना है। एक ध्यान रखना, साइन को क्या करना है, व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से करना है, ठीक है। दूसरा, द कैंडिडेट एडवाइज टू जेपीजी एंड जेपीईजी, दो फॉर्मेट में ही केवल आपको दोनों को रखना है, चाहे वो सिग्नेचर हो और चाहे फोटोग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी फीस के बारे में। तो जो फीस आपकी है वो 1,000 है ओबीसी और जनरल के लिए, ठीक है, 1,000 रुपये। और पहला पेपर या दूसरा पेपर, मतलब चाहे आप पहला पेपर एक पेपर देना चाहें या सेकंड पेपर देना चाहें, कोई भी देना चाहें, ठीक है, तो 1,000 रुपये। अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा कहते हैं अरे यार 200 रुपये में ही किया जा रहा है और यहीं पे ये प्राइस फीस का गेम खेल रही है सीटेट बहुत सालों से, ठीक है, तो लोग ज़्यादातर दोनों पेपर करते देते हैं, ठीक है। अब मेन चीज़ ये भी तो आती है कि अगर आपके पास डीएलएड है, ठीक है, या फिर बीएड है, तो उस पर भी डिपेंडिंग वरी करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एससी एसटी और डिफरेंट एबल्ड कैंडिडेट के लिए 500 रुपये, और दोनों पेपर अगर करते हैं तो 600 रुपये, ठीक है। बात करते हैं पेमेंट की, ऑनलाइन प्रोसेस है। The candidate should satisfy her eligibility before the applying and shall be is not eligible then to apply as per the eligibility criteria। कहने का मतलब ये है, अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ना हो तो आप फॉर्म ना भरें, इन्होंने साफ साफ डिक्लेरेशन दी गई है। नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, एज पर द 10th सर्टिफिकेट। ध्यान रखना, आधार कार्ड का विलोदन खत्म, आधार अनाधार हो गया, आधार का आधार खत्म हो गया, है ना, क्योंकि अब अलाउ हो चुका है कि अब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको क्लैरिफाई करनी है तो या तो जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए या फिर 10th की मार्कशीट, ठीक है। तो 10th की मार्कशीट इज टू बी बेस्ट फॉर अवर, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या जानना चाहिए, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक ये दिया गया आपको, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं आपके सिलेबस की, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं तो प्लीज़ इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। आपका पेन पेपर बेस्ड पेपर होगा, ये ओएमआर वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो गोले भरने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। दूसरा ये है, आपका जो पेपर का लेवल रहेगा, पेपर का 1 जो रहता है वो 1 to 5 वालों का रहता है। 1 to 5 का मतलब ये है कि आप कक्षा 1 से लेकर 5 तक को पढ़ाने वालों के लिए एलिजिबल हो गए हैं, ठीक है। पेपर 2 का मतलब ये है आप 6 से 8 के लिए एलिजिबल हो गए हैं, और इनके लिए अपनी पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग ही अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसको फॉर्म को भरिएगा। दूसरा, एक चीज यहाँ पे ऑप्शन है, ऑल क्वेश्चन शीटेड विल हैव एमसीक्यू फुल 4 अल्टरनेटिव, मतलब सारे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू बेस्ड आएंगे जिसमें 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, आउट ऑफ विच द वन इज आंसर इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, ठीक है। जो भी आपको सही आंसर लगे वो करिएगा, ठीक है। ईच क्वेरिंग मार्क 1 एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग,
ठीक है। आई थिंक शायद इस बार से थोड़ा चेंजमेंट हो नहीं, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं चलती है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, भले आप गलत पे टिक कर दो या सही पे टिक करो, सही वाले को कंसीडर कर लिया जाएगा, नेगेटिव वाले को कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एक ध्यान रखना, ओएमआर के लिए मैं डिक्लेमेशन दे रहा हूँ आपको सिलेबस शुरू करने से पहले। ओएमआर की जो कुछ कॉलम्स होते हैं, इनिशियल कॉलम्स, भले आप आंसर गलत टिक मार्क गलत गोले भर दें, कोई दिक्कत नहीं, पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, पेपर नंबर, जो आपको बुकलेट मिलती है क्वेश्चन बुकलेट, वो नंबर, और आपके जो आंसर की है, ठीक है। तो इन चीज ध्यान रखना, इनको भले 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए गोले भरने में, पर ध्यान से भरना। एक तरीका होता है इन चीजों को करने का, जल्दी और फास्ट। ठीक है, अगर आप वो चाहते हैं मैं आपको बताऊं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके बारे में बता दूंगा, क्योंकि मेरा ये एग्जाम क्वालिफाइड है, तो इसलिए मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है कैसे क्या करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं आपको सिलेबस के रिगार्डिंग, सिलेबस को थोड़ा रूबरू आपको अच्छे से करा देते हैं। ठीक है, आप चाहोगे तो मैं इन डेप्थ आपको प्रीवियस एक तो पेपर भी करवा दूंगा, ताकि आपको एक रिवीजन हो जाए कि कैसे क्या करना है। ठीक, पहली बात ये है, आपको 1 से 5 तक और मैं कहता हूँ 6 से 8 तक कोई खास डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, बट लेवल ऑफ क्वेश्चंस में डिफरेंस मिलेगा। पर थोड़ा सिलेबस में क्या डिफरेंस है वो भी देख लेते हैं। पहले पहली बात करते हैं 1 से 5 वालों की, तो 30-30 क्वेश्चन आपको सभी इन पांचों सब्जेक्ट से आएंगे, और वो भी 30 नंबर के होंगे, 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के। पहला सीडीपी होगा, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, ठीक है, जो कि कंपलसरी है, सारे सब्जेक्ट कंपलसरी है। मैथमेटिक्स, तीसरा है एनवायरमेंट, चौथा लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। देखो लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 में जैसे कि एक आपका, जैसे कि आप चाहोगे, कोई क्या करता है, हिंदी पहले लेता है, इंग्लिश पहले लेता है, कोई किसी को संस्कृत चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको सारे मिलते हैं, लेकिन एक ध्यान रखना, एक सब्जेक्ट आपको इंग्लिश शायद कंपलसरी है। ठीक है, तो उसके अल्टरनेटिव आप क्या चूज करते हैं, दैट इज टू बी ओके, ऑन इज योर चॉइस। ठीक है, क्योंकि हर किसी का अपना अपना नेटिव है। ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना चूज कर सकता है। यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन देखो, यहाँ पे दिया गया है, नहीं यहाँ पे नहीं दिया गया। जब आप चूज करेंगे तो आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, मैं ऑब्वियसली, और ऐसा होता है जैसे कि हिंदी और इंग्लिश का भी सीन होता है, तो इसमें सीन क्या रहता है कि कोई पहले नंबर पे हिंदी सेलेक्ट करता है, कोई दूसरे नंबर पे हिंदी सेलेक्ट करता है, उसके पहले नंबर पे इंग्लिश होती है और फिर दूसरे नंबर पे हिंदी होती है। तो इस केस में ध्यान रखना, आप जो भरें, ठीक है, आपके एडमिट कार्ड में भी लिखा हो कि लैंग्वेज 1 आपकी हिंदी है, ठीक है, और लैंग्वेज 2 आपकी इंग्लिश। तो इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है, क्योंकि पेपर में ये सीन भी होता है, ऐसा भी एक बुकलेट आती है। ठीक है, तो इस चीज को आप ऐसा ना सोचें कि मतलब बगल वाले की अगर ऐसी है तो हमारी भी ऐसी है। तो आप पता चल रहे हैं कि इतने से लेके ये ज्यादातर होता है लैंग्वेज वाले कुछ पेपर में, ये दोनों पेपरों में ये लोग गलती करते हैं, इसके गोले इसमें भर देते हैं और इसके गोले इसमें भर देते हैं। क्योंकि पेपर में जब हमें पेपर आता है ना, तो उसमें पहले जब इन्वायरमेंट वाला खत्म हो जाएगा, उसके बाद सेक्शन में होगा, उसके बाद होगा पहले या तो हिंदी और इंग्लिश होगा, या इंग्लिश और हिंदी होगा, फिर उसके बाद ऐसा सीन आएगा, इंग्लिश हिंदी हिंदी इंग्लिश। ठीक है, तो फिर या तो ये वाला पैटर्न पहले होगा या फिर ये वाला पैटर्न पहले होगा, होंगे दोनों पैटर्न। तो आपको चूज करना है कि आपने कौन सा पैटर्न चूज किया है, ये वाला कि ये वाला। अगर आपने गलत पैटर्न चूज कर लिया, गोले भर दिए, तो फंटादार हो जाएगा। बाकी आप समझ गए हो कहना क्या चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये आपके नेचुरल स्टैंडर्ड्स है। जो लैंग्वेज की मैंने बात करी ऑप्टेड वाली, वो ये थी, मैंने ये कहा मैंने अभी देखा है, पर मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। देखो ये आप देख सकते हो 2 ऑप्शन लैंग्वेजेस है, तो इनमें से ही आपको 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है, चाहे लैंग्वेज 1 पे सेलेक्ट करो, चाहे लैंग्वेज 2 पे सेलेक्ट करो, इट्स ऑन योर चॉइस। ठीक है, बात करते हैं इन्वायरमेंटल और स्टडी मैथमेटिक्स का जो लेवल है, वो कॉन्सेप्ट पे चलता है। ठीक है, और प्रिस्क्राइब करता है एनसीईआरटी लेवल पे। ज़्यादातर ऐसा होता है कि अगर आप एनसीईआरटी की इन डेप्थ पढ़ लो, ठीक है, तो आपको ये पेपर बड़ा ईजी लगेगा। ठीक है, बाकी देखो कुछ इन्वायरमेंट है तो कुछ उसमें करंट भी घुस जाते हैं, जीके घुस जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात चलते हैं, हम लोग देखते हैं 6 से 8 वालों का क्या रहेगा सिलेबस का पैटर्न। देखो इसमें भी सब्जेक्ट कुछ आपको सेम सेम दिखेंगे, पर जैसे कि सीडीपी है वो चेंज नहीं होने वाला। 30 क्वेश्चन 30 नंबर का ही आएंगे। ठीक है, अब इसमें जैसे कि उसमें मैथमेटिक्स था, इसमें मैथमेटिक्स एंड साइंस है, और सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज है। तो ये जो 2 है ना, ये 2 और लगा हुआ है, और का मतलब देखो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपने ले रखा है ना, ग्रेजुएशन या पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास जो भी स्ट्रीम है, चाहे आप सोशल साइंस स्ट्रीम से हो या साइंस स्ट्रीम से हो, साइंस स्ट्रीम से होगे तो मैथ और साइंस लोगे, और सोशल और आर्ट साइड से हो, ठीक है, तो आप सोशल स्टडीज वगैरह इनको कंसीडर करोगे। तो जो आपके पास होगा सब्जेक्ट आप उसी को कंसीडर कर सकते हो पोस्ट ग्रेजुएशन में। ठीक है, तो वही यहाँ पे सीन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज करो, तो इसके 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर के आएंगे। सेम 1 क्वेश्चन 1 नंबर, ये तो रहता ही है। दूसरा, अब ये चौथा और पांचवा सब्जेक्ट, ये सेम वैसा ही है लैंग्वेज वाला। तो जो मैंने आपको लैंग्वेज की राम कथा सुनाई हो पहले, कि इंग्लिश हिंदी पहले आ जाए कि हिंदी इंग्लिश आ जाए, तो वो चीज़ यहाँ पे भी हो सकती है। तो इस चीज़ को आप यही करना, सेम टू सेम राम कथा, वही कॉपी पेस्ट यहाँ अपने दिमाग में कर लेना। कुछ और मुझे अतिरिक्त वीडियो लेंथ ही करने की भी कोई जरूरत नहीं है, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट हो। ठीक है, अगर आपको देखना हो तो थोड़ा सा रिवर्स जाओ, फिर से वो देख लो और समझ के यहीं आ जाओ वापस। नेक्स्ट, कुल मिला के क्या होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे भैया, 150 नंबर के। अब इसमें देखो लैंग्वेज का देख सकते हो, जैसे कि लैंग्वेज है वो भी यहाँ पे भी 2 लैंग्वेज में से कोई भी आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है वो बाइलिंगुअल आएगा,
मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो उन्हीं का थोड़ा दिक्कत रहती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इंग्लिश मीडियम वालों की दिक्कत होती है क्योंकि उन्हें आधी चीज़ पढ़ लेनी पड़ती। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा एक बात बताओ, आपको क्या लगता है, हिंदी मीडियम से पढ़ना ज़्यादा सही है कि इंग्लिश मीडियम से? एक कॉमन ग्राउंड से सोच के बताना। मैं कमेंट में पोल करूंगा कि देखते हैं आप लोगों का क्या रेस्पॉन्स आता है, कमेंट करना। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स के अकॉर्डिंग 60% रहता है। ठीक है, ये फिक्स है। ठीक है, SC ST में जैसे कि इसमें थोड़ा सा रिजर्वेशन होता है, कितना रहता है, शायद 55%। ठीक है, अगर शॉर्टकट में बात बोलूँ तो 150 में से आपको 90 नंबर लाने हैं अगर आप जनरल से आते हैं। ठीक है, अगर आप OBC SC ST से आते हैं तो यानी का शायद 82 है, ऐसा समथिंग कुछ है, शायद 5% कम है, ये 5% का रिलैक्सेशन है बस, और कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब सीटेट कहाँ कहाँ एलिजिबल है? ठीक है, इसकी एप्लीकेबिलिटी मतलब इसको करने के बाद कहाँ कहाँ आप फॉर्म भर सकते हो? KBS में, NBS में, सेंट्रल तिब्बतन। ज़्यादातर सेंट्रल के जितनी भी वैकेंसी निकलेंगी टीचर की, कोई ऐसी वैकेंसी नहीं जिसमें आप भर नहीं सकते। अभी जैसे कि आप देखोगे दिल्ली में वैकेंसी निकली थी, तो उसमें भी आप दिल्ली डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हो, PRT वाले बंदों ने डाला होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ये आप माइंड मेकअप कर लें। अभी जैसे KBS की भी वैकेंसी निकली है, NBS की भी वैकेंसी निकली, नवोदय विद्यालय स्कूल है ना, तो इनकी वैकेंसी निकली, इन सबको डाल सकते हो। ठीक है, और जो भी अंडर यूटी में जितने भी है, देखो दिल्ली यूटी है तो इसलिए ऑब्वियसली आप डाल सकते हो। लक्षद्वीप ऑफ द NCT जितनी भी यूटीज है आप सब में फॉर्म डाल सकते हो। ठीक है, और बाकी KVS NBS होते हैं, इनमें जो वैकेंसी निकलती है सेंट्रल वाली कोई भी पोस्ट हो आप भर सकते हो। और मोस्टली स्टेट वाली भी यही कंसिडर की जाती हैं, चाहे हरियाणा में हो। ठीक है, यूपी में भी कंसिडर किया जाता है इसको। ठीक है, अब ऐसा है ना, अब नया नया चस्का चल गया है, जैसे कि राजस्थान वालों ने किया ये कि हम अपना रीड कराएंगे, बिहार वालों ने कहा है कि हम अपना जो भी है उनका टेट, बिहार टेट, ठीक है, वो कराएंगे। तो वो अपनी अपनी जैसे नहीं कर रहे हैं कि छोटे छोटे राजा राजा बन रहे हैं, सो वो सीन है कि जब हमारे यहाँ अगर वैकेंसी चाहिए तो हम हमारा नीट क्वालिफाई करो, हमारे यहाँ चाहिए तो हमारा क्वालिफाई करो। तो इट जस्ट टू बी फॉर लोकल पॉपुलर फोकस। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं मैटर नहीं है, वरना सीटेड भाई सेंट्रल का बंदे ने क्लियर कर रखा है, मतलब क्या है उसका। ठीक है, वैलिडिटी पीरियड, देखो वैलिडिटी पीरियड को भी पहले एक कंसिडर टाइम पीरियड पे था, 3 साल का था। ठीक है, अब क्या गया, वैलिडिटी पीरियड जस्ट शैल बी फॉर लाइफ टाइम। ठीक है, एक बार आपने क्वालिफाई कर लिया, आपको कोई दोबारा उसको देखने की, शक्ल देखने की जरूरत नहीं है, एक बार बस क्वालिफाई कर लो। ठीक है, लोग ऐसा भी होता है रिपीटेड डालते भी हैं, मैंने भी लगभग 1-2 बार डाला, पर मेरा सही बताऊँ तो मेरा कुछ खास मन नहीं हुआ, मैंने 1-2 बार तो पेपर भी नहीं देने गया। ठीक है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी क्वालिफाइड था, और अब कुछ ऐसा तो है नहीं कि नंबरों के आधार पर सिलेक्शन होता हो। ठीक है, अब तो उसमें मतलब सीधा सीधा ये रहता है कि आप क्वालिफाइड होने चाहिए, बस दैट्स इट। तो क्वालिफाइंग अगर आप 90 नंबर ले आते हो तो यूज टू क्वालिफाई, बस दैट्स इट, इसके अतिरिक्त आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, OBC SC ST वालों के लिए है ना, उनके लिए 82 है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ई एडमिट कार्ड। देखो एडमिट कार्ड आपको लगभग 7 दिन पहले आ जाएगा, तो जैसे ही आ जाएगा वैसे ही मैं आपको बता दूँ, उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना। फीस के बारे में मैंने आपको क्लियर कट पहले बता ही दिया था, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये रहा इन डेप्थ सिलेबस। तो इसको मैं, अगर आप बताओगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, ताकि मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको फोकस बता सकूं कि आपको किस सब्जेक्ट को किस तरीके से कॉन्कर करना है। ठीक है, तो वो बस वीडियो बस इतना ही था। वीडियो बस इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर इसमें गाइडलाइंस जो मैंने अभी वहाँ तक पहुँचा भी नहीं हूँ OMR वगैरह पे, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो जस्ट टू भी माइंड मेकअप कर लेना, अगर आप चाहें तो इस पूरे नोटिफिकेशन को आप फिर भी कंसीडर करें, है ना। ये सब, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, पढ़ें ताकि आपको अगर कुछ अपडेट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकें। जय हिंद।